बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे बड़े भाई, हम सबके नेता आदरणीय अमित यादव जी, आपने लगातार इस चैनल के माध्यम से लगभग जब से 1 महीने से ये किसान आंदोलन दिल्ली के बॉर्डर पर शुरू किया है, किसानों ने लाखों की तादाद में किसानों ने दिल्ली को घेर रखा है। दिल्ली में जाने के 5 रास्ते हैं, 4 तरफ से किसानों ने उसको बंद कर दिया है दिल्ली को। अमित यादव जी, लगातार आप कई गांवों में भी आपने चौपा लगाया है। हम लोग लगातार आप लोगों को बताएं कि अमित यादव जी के दादाजी इस पूरे जनपद के सबसे प्रतिष्ठित व्यक्ति थे और उन्होंने किसानों और छात्रों के लिए, गरीबों के लिए, इनके पिताजी ने भी हमेशा इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी है कि आने वाले समय में आप देखेंगे कि एक मिसाल है हम लोगों के लिए कि शायद ही उतना कोई कर पाएगा। आप लोग जानते हैं कि जो पूर्वांचल विश्वविद्यालय बना है, जहां पर आज लाखों की तादाद में छात्र पढ़ते हैं, शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं, ये इनके ही दादा के दिए हुई जमीन पर बना हुआ है और वो लगातार वो पूरे जनपद के सबसे बड़े काश्तकार भी थे। इनके पास सबसे ज्यादा जमीन भी थी, अभी भी शायद है। और अमित यादव जी लगातार उन चीजों को आगे लेकर चल रहे हैं, जिसके लिए वो विशेष बधाई के पात्र हैं। सबसे पहले इस YouTube चैनल के माध्यम से आप लोगों को बताना चाहेंगे कि ये नरेंद्र मोदी की सरकार, जो कि इन्होंने चुनाव से पहले वादा किया था कि ये स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करेंगे। स्वामीनाथन की रिपोर्ट में था कि जो किसानों की आय है, जो किसानों की लागत है, उसका वो 1.5 गुना MSP दें। जब नरेंद्र मोदी जब चुनाव लड़ने आए 2014 से पहले, तो उनके मैनिफेस्टो में था कि जब हमारी सरकार बनेगी तो हम स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट को एज इट इज लागू करेंगे और उसके बाद किसानों की आय 1.5 गुना तो छोड़िए 2 गुना कर देंगे। 2014 का चुनाव जीत गए, 19 का भी जीत गए। आप बताइए, जरा पूछिए, क्या किसानों की आय दुगनी हुई? किसी भी किसान की आय दुगनी नहीं हुई। उस दिन हम लोग कार्यक्रम में, गांव में कार्यक्रम कर रहे थे चौपाल। एक किसान ने कहा कि आजादी के बाद जो शिक्षक थे उनकी सैलरी 200 गुना बढ़ गई, लेकिन जो किसान थे वो जहां पर थे वहीं पर हैं। तो इसलिए ये जो सरकार है, हम इस YouTube चैनल के माध्यम से नरेंद्र मोदी सरकार से यह मांग करेंगे। हमारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी लगातार 1 महीने से किसानों के हक के लिए सड़क पर संघर्ष कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव चौपाल लगा रहे हैं। जितने भी कार्यक्रम किए, कई बार जेल भी जाना पड़ा कार्यकर्ताओं को, फर्जी मुकदमे भी लाद दिए गए कार्यकर्ताओं के ऊपर। लेकिन ये सब आदरणीय अखिलेश यादव जी की सिपाही हैं। ये सब किसानों के हक की लड़ाई तब तक लड़ते रहेंगे जब तक नरेंद्र मोदी इस काला कानून को वापस नहीं ले लेते। अच्छा, आप जरा बताइए, हम दुनिया के सबसे बड़े लोकतांत्रिक देश में रहते हैं। ये पूरी दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र है भारत, जहां पर 80% आबादी जो कृषि पर निर्भर है। आप भारतीय संसद में किसानों के लिए कानून बनाते हैं, एक ऐसा बिल लेकर आते हैं जिसको आखिर क्या मजबूरी थी इस कोरोना काल में आपको अध्यादेश लागू करके उसको लागू करना पड़ा। आपने उसके लिए एक भी बहस तक नहीं कराई पार्लियामेंट में। ये भी नहीं जानना चाहा कि विपक्ष के लोग इस पे अपनी क्या राय रखते हैं। आप लोग पूंजीपतियों के इतने दबाव में हैं, तो इसलिए ये जो सरकार है ये पूरी तरह से पूंजीपतियों के इशारे पर काम कर रही है। आप लोगों को हम बताएंगे, ये जो कानून है इसमें 3 जो चीजें हैं वो सबसे खतरनाक है, जो कि पूरी तरह से किसानों को बर्बाद कर देंगी। जैसा कि अमित भाई बता रहे थे, बड़े भाई, कि ये जो सरकार है, नरेंद्र मोदी जी से वो निवेदन भी उन्होंने किया कि जल्द से जल्द आप ये जो कानून है इसको वापस कर लीजिए। इसमें सबसे पहले आपको बताएं 3 बिंदुओं में। पहला बिंदु ये है कि जो भंडारण की सीमा थी उसको इन्होंने खत्म कर दिया। अब एक व्यक्ति चाहेगा तो पूरे हिंदुस्तान के सारे किसानों के जो फसल है उसको खरीद कर वो रख लेगा। आप लोग जानते हैं, तमाम सोशल मीडिया के साइट से और चीजों के अखबारों के माध्यम से, प्रिंट इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के माध्यम से लोगों को पता चल गया है कि अडानी एक पूरे पंजाब में इतना बड़ा भंडारण क्षेत्र बनवा रहे हैं कि उसमें पूरे पंजाब के किसानों का वो अनाज डंप कर लेंगे। ये जो कानून बना था ये इसीलिए बना था कि जो कालाबाजारी हो रही है वो कालाबाजारी न हो, उसी के खिलाफ में ये चीजें सरकार ने पहले नियम बनाए थे। लेकिन इन्होंने ये पूंजीपतियों के इशारे पर काम करते हुए इसका भंडारण की जो सीमा थी खत्म कर दिया। आदरणीय अखिलेश यादव जी की जब सरकार बनी थी, आप लोगों को याद करिएगा कि जब एक्सप्रेसवे बनाया था तो एक्सप्रेसवे के किनारे इन्होंने छोटी छोटी मंडियों का निर्माण कराया था। ये छोटी मंडियों का निर्माण आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव जी ने इसलिए करवाया था कि ये जो किसान है वो उनको ज्यादा दूर नहीं जाना पड़ेगा, वो अपने फसलों को लाएंगे, उन मंडियों में बेच देंगे।
जिससे उनको उसका उचित मूल्य मिल जाएगा। लेकिन ये जो मोदी जी की जो नीतियां हैं उससे वो इन मंडियों को पूरी तरह से खत्म कर देना चाहते हैं। और दूसरी बड़ी बात आपको बताएं कि इन्होंने एमएसपी जो था, न्यूनतम समर्थन मूल्य जो किसानों को मिलता था, उसको इन्होंने समाप्त कर दिया। अब सोचिए कि 1800 रुपए क्विंटल इन्होंने तय किया था रेट, लेकिन कोई भी अगर आप जाएंगे अभी देखेंगे कहीं भी कोई भी उन किसानों के फसल को नहीं खरीद पा रहा है। ट्रैक्टर लाइन लगाना पड़ रहा है, एक हफ्ते 10 दिन लोग किसान लाइन में लगे हुए हैं। वो मजबूरी बस वो छोटे छोटे जो बिचौलिए हैं उनको कम दामों में 800 रुपए में 600 रुपए में बेचना पड़ रहा है। किसानों के पास इतनी जगह नहीं है कि वो उन अनाजों को रख सके, इसलिए ये जो इन्होंने न्यूनतम समर्थन मूल्य था उसको खत्म कर दिया। और तीसरी सबसे खतरनाक चीज जो इन्होंने बनाई है वो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग बनाया है कि अब जो कंपनियां हैं वो सीधे सीधे किसानों से वो संविदा करेंगी कि हम आपका फसल इतने रुपए में खरीद लेंगे, आप गेहूं पैदा करिए, आप चावल, आप जो है धान पैदा करिए, आप जो है आलू पैदा करिए। तो इसलिए जो ये कानून है, अच्छा जो कोई भी कानून बनता है तो उसके ऊपर एक रेगुलेशन अथॉरिटी बनती है। इस जो कानून बना है इसमें कोई भी रेगुलेशन अथॉरिटी नहीं बनी है, कोई भी इसका कोई भी मॉनिटरिंग नहीं कर पाएगा। जैसे हम कोई कंपनी बनाते हैं या कोई व्यक्ति कोई कंपनी बनाता है, अगर वो किसानों के अनाज को बोलता है कि हम आपको इतने रुपए कुंटल में आपका हम फसल खरीद देंगे, कल को वो फसल खरीद लेता है और खरीद कर अगर वो भाग जाता है तो जरा बताइए उसके खिलाफ इनमें ये भी नियम निकला है कि आप किसी अदालत में जाकर मुकदमा भी नहीं कर सकते। और जरा आप सोचिए, जब आज देश का इतना बड़ा किसान लाखों की तादाद में दिल्ली के बाहर 1 महीने से बैठा हुआ है, जिसकी आवाज नरेंद्र मोदी ये जो गूंगी बहरी सरकार है उनको सुनाई नहीं पड़ रहा है, तो जो कंपनी कल को अगर पैसा लेके भाग जाएगी तो ये किसान कहां जाएगा? वो अपनी मांग को लेकर किसके पास जाएगा? तो इसलिए हम किसान भाइयों से विशेष अपील करेंगे, ये जो कानून है इसको किसी भी कीमत पर आप लोग लागू मत होने दीजिए। इसके लिए हम लोगों के राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय अखिलेश यादव जी ने ये चेतावनी भी दिया है और इस सरकार को चेताया भी है कि अगर ये जब तक कानून को वापस नहीं लेंगे तब तक हम समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ता गांव-गांव सड़क जाकर उनको घर जाएंगे और लोगों को समझाने का प्रयास करेंगे। ये जो कानून है इससे पूरी तरह से देश का किसान बर्बाद हो जाएगा। जितने भी सरकारी संस्थान थे ज्यादातर इन्होंने, चाहे रेलवे हो, जहाज हो, सबका निजीकरण कर दिया, सबको किसी न किसी कंपनी के हाथों बेच दिया। अब जो कुछ बचा खुचा एक कृषि था, जिन्होंने कोरोना संकट काल में हम दो लोगों के महबूब नेता आदरणीय अखिलेश यादव जी ने कहा भी कि अगर कृषि भी एक ऐसी चीज है जिसको कोरोना संकट में अगर इस देश की अर्थव्यवस्था को किसी ने बचाने का काम किया तो कृषि ने बचाया। आप सोचिए, जब कंपनियां बंद हो गई, फैक्ट्रियां बंद हो गई, सारे मजदूर जब बाहर से भाग कर जो बंबई, दिल्ली, कलकत्ता कमाने गए थे, सब भागकर मोटरसाइकिल, साइकिल से चले आए अपने गांव। तो अगर वो किसी तरह जिंदा रहे तो वो एक चीज थी कृषि ने ही उनको बचा कर रखा था। और हम अपने बड़े भाई हमारे नेता अमित यादव जी को बहुत बधाई देना चाहते हैं। तो लगातार ये आज से नहीं, ये विधानसभा का चुनाव भी लड़ चुके हैं और लगातार जनता के बीच हमेशा बने रहते हैं और एक बहुत ही ग्राउंड राजनीति करते हैं, जो कि जौनपुर के युवाओं के लिए एक प्रेरणा स्रोत भी हैं। इसलिए हम अमित भैया से ये कहेंगे कि आप ये जो आंदोलन है इसको आप लगातार चलाए रखिए, किसानों का आंदोलन। हम लोग हमेशा पूरी तरह से आपके साथ हैं।